गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव मे विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सबके बीच बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप ध्यान में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, मंत्र की साधना करने लगे हैं, आपको अनुभव भी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इस लॉकडाउन में आपने साधना में बहुत मेहनत की, मां कृपा करे आपके ऊपर। हम बात कर रहे थे कि नाभि चक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, नाभि चक्र को कैसे मजबूत करना है। जैसे हमारा नाभि चक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों का मुकाबला कर लेते हैं, हेल्थ के लिए भी कर लेते हैं, दुनियावी रूप में भी कर लेते हैं, और भी कोई बड़ी समस्या आ जाए तो कर देते हैं। जो साधक व्यक्ति है उसमें और दूसरों में फर्क होता है। जो साधक है वो प्रॉब्लम आती है उसके सलूशन की बात करने लगता है, प्रॉब्लम आती है तो उसका रास्ता ढूंढने की बात करता है। जो सक्सेस पर्सन है, प्रॉब्लम आती है उसके सलूशन के बारे में सोचता है, और जो अन्य व्यक्ति है वो प्रॉब्लम के ऊपर ही चर्चा करता रहेगा। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करोगे वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आप लोगों से बात करोगे और आपको नेगेटिव कर देंगे। बहुत से महापुरुषों ने कहा है, अलग अलग ढंग से कहा, सार है कि आप कभी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो ऐसे व्यक्ति से मशवरा करना, ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लेना जो बहुत सक्सेस हुआ हो, तो आपको वो सक्सेस के फार्मूले बता देगा। या फिर दूसरे व्यक्ति से लेना जो बिल्कुल फेल हुआ हो, वो बता देगा कि बेटा जहां जहां तू ढंग से चलना तो फेल नहीं होगा। फिर उसमें स्पिरिचुअल शक्तियों को जोड़ देना, साधना में लग जाना, तो आप देखोगे कि आप जीवन के बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगे। साधना के लिए अगर तो आपको आराम से जीवन व्यतीत करना है तो 1 घंटे के लिए 1 मिनट दे दें, 24 मिनट दें 24 आवर में। अगर और ऊंचा जाना है तो फिर 2.5 मिनट 1 मिनट के लिए दें, 1 घंटे के लिए दें। मानो 1 घंटा मिनिमम साधना करें, उस 1 घंटे में 10-15 मिनट वो निकाल देना जो हमें दीपक जलाने में लगते हैं, अगरबत्ती जलाने में लगते हैं, बाकी चीजों में करते हैं। वो 1 घंटा आपका सिर्फ आपका और भगवान का, आपका और ईश्वर का, आपका और माता रानी का, आपका और आपके गुरु जी का। प्राइमरी साधना में आप कुछ भी करें, और आगे जाना है दोस्तों तो फिर आप अपने जो भी आपके गुरु हैं उनसे जरूर सीखें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग ओरा है, आज्ञा चक्र का स्थान अलग अलग है।
सबसे बेस्ट स्थान होता है आज्ञा चक्र का, जहाँ पे दोनों आंखों के बीच में, और किसी का ऊपर होता, किसी का ऊपर होता, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। प्राचीन जो महापुरुष थे, आपने नोट किया होगा, किसी परंपरा में तिलक जहाँ करते हैं, किसी में जहाँ करते हैं, किसी में जहाँ करते हैं, पर जो महापुरुष थे वो स्थान चेंज करते रहते थे कि जिसका जहाँ आज्ञा चक्र दिखाई देता था वहां उसको तिलक कर देते थे। और जो तिलक, जैसे राज सिंहासन में किसी को बिठाना होता था, गुरु गद्दी पे बिठाना होता था, तो उसका आज्ञा चक्र जरूर देखते थे। आज्ञा चक्र पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसके लिए बहुत बार बात की है, फिर करेंगे। आज हम थोड़ी सी सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म शरीर को मजबूत कैसे बनाना है। अगर आपका एक तो ये स्थूल शरीर है और ऊपर सूक्ष्म शरीर है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जब हमें कोई नेगेटिवनेस होती है, जब हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, जब भी कोई समस्या आने वाली होती है, तभी ही आपका सूक्ष्म शरीर आहत होने लगता है। जब भी आपके कोई बड़ी बीमारी होती है, आपकी ओरा टूटने लगती है, तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो आपकी ओरा देख के बता देते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आने वाली है। ये अलार्म की तरह है। ओरा क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वो ओरा लाइट के रूप में बाहर आता है। तो हमें सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है, और सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक ढंग बताऊंगा आपको, उसको ध्यान में भी करें, और रात को सोने के वक्त कम से कम बेड के ऊपर 15 मिनट पहले चले जाएं, फिर उस क्रिया को करें। उससे आपकी सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर बहुत मजबूत होगा। अभी आप वम रूम मंत्र का जाप करेंगे। अपने नेगेटिविटी को निकालने के लिए कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। मन में पूर्ण रूप से एकाग्रचित होके उस शक्तियों के बारे में विचार करें जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं। और कोरोना ने ये प्रूफ कर दिया कि जो सुपर पावर है ऊपर ही है, वो अपने ढंग से चलती है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। वम रूम 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 वम रूम। थोड़ा फास्ट करेंगे। वम रूम 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 वम रूम। फास्ट करें, फास्ट। वम रूम 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 वम रूम
करते रहें, करते रहें। वम रोम 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 वम रोम। अभी आपके लिप्स भी ना हिलें और मन में मंत्र का जाप करें। मन में गूंज होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे आप मन में मंत्र जाप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो मानसिक रूप से मंत्र का जाप है वो बहुत शक्तिशाली है। सबसे उच्च श्रेणी है मानसिक जाप। नाभि चक्र पे ध्यान करें। शक्ति क्रिया मुद्रा करें। आंखों को बंद करें। मध्यम अंगुली को आंख के ऊपर रखें, अंगूठा कान के ऊपर। बहुत हल्के से ऐसे बंद प्रेशर डालें। शक्ति क्रिया मुद्रा में आज्ञा चक्र पे ध्यान। मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अगर हम 3 मिनट तक ले जा सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। कभी आपके हाथ थक जाते हैं तो जहां कोई तकिया वगैरह लेके उसकी सपोर्ट ले सकते हैं।
स्लोली स्लोली हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें, स्पर्श करें फेस के ऊपर। सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसमें रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, कोशिश करें साफ कपड़े पहने। शावर ले के जा सकते हैं, स्नान करके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेड भी क्लीन चाहिए। 5 मिनट बेड के ऊपर बैठ करके मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का। फिर 2-3 मिनट के लिए मयूरपंख मुद्रा करें। करके फिर लेट जाएं। इसको नाक्षिक ध्यान बोलते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर के अपने सस्सल दल तक, जो सिर का सेंटर पॉइंट है, उसको हीलिंग देने की कोशिश करें 1 मिनट के लिए। फिर वापस आए पांव के ऊपर। जैसे जैसे नींद आ रही, नींद को आने देना, नींद को रोकना नहीं, जितना होगा उतना ठीक है। जैसे हम सब जानते हैं कि नींद कोशिश करने से नहीं आती, अपने आप आती है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, नींद नहीं आती है। तो आप पाँव को ध्यान दें, पाँव को रेजेज देने की कोशिश करें। धीरे 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 पाँव को ऑर्डर दें क्या आपके आसपास जो भी सूक्ष्म शरीर है, मुझे उस तक जाना है। महसूस करें आपके पाँव बड़े होने लगे। धीरे धीरे टांगे बड़ी होने लगी, हाथ बड़े होने लगे, बाजू बड़ी होने लगी, और लास्ट में जैसे आप महसूस करें कि आपका सिर जो है लंबा हो गया, आप इतने ऊंचे हो गए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका अलग अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपके शरीर की रोशनी, आपका सूक्ष्म शरीर की शक्ति पूरे रूम में फैल गई है। पहले आपको 10, 15, 20 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। सुबह भी ऐसे चेयर पर बैठ करके ऑफिस जाने से पहले, कारोबार में जाने से पहले इसकी 1-2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। और इसके आगे और प्रयोग हैं, आगे फिर बताने की कोशिश करूंगा। आप इसके करने से आपको शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। जो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव अटैक है, नजर का अटैक है, तंत्र मंत्र का अटैक है, कोई और छोटे मोटी प्रॉब्लम है, बीमारी की प्रॉब्लम है, तो वो सूक्ष्म शरीर ही उसका मुकाबला कर लेगा। आज इसकी बहुत जरूरत है, तो आप इसकी प्रैक्टिस को जरूर करना और अपना अनुभव बताना। अभी आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें 10 मिनट के लिए। जो
जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, ह स क ल ह्रीम करें। ह स क ल ह्रीम। 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 मन में जाप करते रहें। अभी आपके लिप्स ना हिले। मन में ह स क ल ह्रीम। 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 आज्ञा चक्र पे ध्यान। मन में मंत्र का जाप। क्या आनंद की स्थिति है, कितनी कृपा हो रही है उस भगवती की, उस मां की, उस भगवान की। आज्ञा चक्र पे ध्यान आपके इष्ट देव का, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं,
वो लाइट का ध्यान करें, जैसे दिया जल रहा है, कैंडल जल रही है। सूर्य भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अपने गुरुदेव का ध्यान कर सकते हो। धीरे धीरे जाप बंद कर दें, स्लोली स्लोली। गहरी सांस लें। रोकने की कोशिश करें जितना रोक सकते हो, जितना डीपली ब्रीथ कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, तो अगरबत्ती जला लें। जब मेडिटेशन आप कर रहे हैं, जैसे सांस गहरी ले रहे हैं, तो अगरबत्ती का उपयोग ना करें, क्योंकि अगरबत्तियों में बहुत से केमिकल्स होते हैं, अंदर जाते हैं तो तकलीफ करते हैं। जो रियल धूप है, जो जड़ी बूटियों से बना है, जिसमें कुछ भी एसेंस नहीं है, नेचुरल है, वो जाता है तो अंदर हवन का धुआं है तो वो नुकसान नहीं करता। गहरी सांस लें। आंख नहीं खोलें। सांस को रोकने का प्रयास करें। सांस को छोड़ दें। सांस के ऊपर ध्यान, सबसे पावरफुल ध्यान, क्योंकि सांस ही हमें भगवान के साथ जोड़ता है। प्राण ही ऐसी शक्ति है जो जीवन देती है। जैसे सांस आना बंद हो जाता है तो हमारा स्थूल शरीर खत्म हो जाता है। अभी नॉर्मल रूप से जैसे सांस लेते हो, छोड़ते हो, आराम से, रोकना ही नहीं है। सांस नाभि तक लेनी है। फिर छोड़ना है। सांस को महसूस करना है। सांस के साथ एक हो जाना है। आप में, श्वास में कोई फर्क नहीं है। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। और बढ़ाएं थोड़ा सा इसको। ये आपको सिखाने के लिए है। जब आप प्रैक्टिस करें तो कम से कम 7 मिनट से 10 मिनट तक
कि सांस का ध्यान करें, श्वास का ध्यान करें, प्राण का ध्यान करें। कभी आप काम में डिप्रेस हो गए, कोई ऐसी न्यूज आ गई, परेशान हो गए, तो गहरी सांस लेके उसको रोकने की कोशिश करना, फिर सांस छोड़ना। कहीं बाहर करनी मुश्किल बात हो तो कहीं किसी कोने में जाके अपने चेयर पे बैठे बैठे कर देना। आप देखेंगे कि आप नॉर्मल होने लगे हो, आपकी परेशानी कम होने लगी है। परेशानी तो दोस्तों रहेगी, पर आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी और आप सक्षम हो जाएंगे उस परेशानी को सॉल्यूशन के लिए, उसका हल करने के लिए। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। अब धीरे धीरे ध्यान अपने इष्ट की ओर ले जाएं। आप हैं, आपके इष्ट देव हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके सामने आपकी माँ है, भगवती हैं, या जिनको भी आप मानते हो वो हैं। मन से इमेजिन करें कि आप अपने इष्ट देव की मां की पूजा कर रहे हैं। उनको जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, जो भी वर्ल्ड में अच्छे से अच्छे फूल हैं जिनका आपको नॉलेज है, उन फूलों से मां का श्रृंगार करें। अच्छे से अच्छे आभूषण पहनाएं, ज्वेलरी पहनाएं उनको। मां के दीपक जल रहे हैं, मन ही मन मां की आरती करें। सूर्य भगवान, चंद्र, तारे सब मां की आरती कर रहे हैं।
आपके इष्ट की आरती कर रहे हैं। बस माँ के साथ एक हो जाएं, माँ के चरणों में सिर रखें, प्रणाम करें। माँ से अपनी कथा, कहानी, अपनी प्रॉब्लम कहें, जो चाहते हैं वो भी कहें माँ को। माँ को निहारें, माँ को देखने की कोशिश करें। मेरे मुंह से माँ ही निकलता है, मेरे इष्ट माता जी हैं। और इस ढंग से आप किसी भी अपने इष्ट देवता का ध्यान कर सकते हैं। जो आपका संकल्प है, जो आपका गोल है, जो आपकी चाहत है, माँ के दर्शन है, आध्यात्मिक है, भौतिक है, कुछ और है, कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और गोल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये हासिल करूंगा तो दूसरा डाउन होगा। आप कितना भी ऊंचा चले जाओ, किसी को डाउन करने की कोशिश नहीं करना। और सबसे बड़ा पाप थैंकलेस होना, कभी भी थैंकलेस नहीं होना। उससे हमारी सिचुएशन बहुत डाउन आ जाती है आध्यात्मिकता में। किसी ने कोई छोटा सा कार्य भी जीवन में आपके साथ किया है, उसके लिए थैंकफुल रहना। जितनी जल्दी आप किसी को क्षमा कर सकते हो, जितनी जल्दी मन से किसी से क्षमा मांग सकते हो, जो कुछ किसी ने किया उसके लिए शुक्रिया कर सकते हो, उतनी जल्दी आप रूहानियत में बहुत ऊंचा जाते हो। आपकी इच्छा शक्ति, आपका आज्ञा चक्र, आपका कलेक्टिव माइंड बहुत मजबूत होता है। जैसे ही आप कभी अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जिसने जीवन में आपके साथ अच्छा किया है, उसके प्रति नेगेटिव लाते हो, भूल जाते हो किसने अच्छा किया था, तब वो शक्तियां आपसे नाराज हो जाती हैं। और कभी कभी उस शक्ति पे दोबारा आने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। और जैसे जैसे ध्यान का आपको अनुभव होता है, आप अपने गुरुजी को जरूर कहें, आपका गोल पूरा हो गया, आपका संकल्प पूरा हो गया। इसको पिक्चराइज करें, इमेजिन करें, कल्पना करें। जैसे गोल पूरा होने के बाद जो आप महसूस करेंगे, उसी चीज को महसूस करें। हो ही गई है दोस्तों। प्रेजेंट ही हमारा है, पास्ट चला गया, फ्यूचर भगवान के हाथ है, और जो हम कर्म करेंगे उसके हाथ भी है। प्रेजेंट को जी लें, वर्तमान को जी लें, और वर्तमान में जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करें। यही स्पिरिचुअलिज्म है, यही अध्यात्म है, यही रूहानियत है, और यही जीवन की प्रोग्रेस का रास्ता है, जीवन जीने का रास्ता है, जीवन को एंजॉय करने का रास्ता है। वर्तमान ही हमारा है, जितना भी है। आपका गोल पूरा हो गया, माता रानी का, भगवान का, ईश्वर का, गुरु महाराज जी का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, शुक्रिया करें। जो जो चीजें जीवन में अच्छी हुई, आपको बच्चे अच्छे दिए, हस्बैंड अच्छे दिए, वाइफ अच्छी दी, परिवार अच्छा दिया, दोस्त मित्र अच्छे दिए, घर दिया,
जो भी दिया, और जो आपने अभी अभी सोचा है, ये मत फिर वापस चले जाना कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है। अभी शुक्रिया करने लगेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। और जिनके पास है वो थैंक्स करें, शुक्रिया करें कि माँ तेरी बहुत कृपा है, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, हे गुरुदेव आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, आपकी कृपा है। गुरु कृपा से साधक के लिए इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। मयूर पंख मुद्रा करें। मोर का पंख आपकी आंखों को स्पर्श कर रहा है। प्रेशराइज नहीं करना, धीरे धीरे बिल्कुल कोमल सा ध्यान आज्ञा चक्र पे। इसको भी आप जब प्रैक्टिस करें तो 3 मिनट तक ले जाएं। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, जो आपके सातों चक्रा को लाभ करती है। 24 आवर इस मुद्रा को करने के पश्चात आपकी प्रोटेक्शन रहती है, आप एक्टिव रहते हो, अच्छी शक्तियों को खींचते हो, अच्छी शक्तियों का आकर्षण होता है, नेगेटिव शक्तियों का आकर्षण होता है। धीरे धीरे हाथ को उठाएं, आंख खोलें और स्पर्श करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजलि मुद्रा करेंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। माँ भगवती ईश्वर परमात्मा आप सब पे बहुत बहुत कृपा करें, आपके संकल्प पूरे हों, जिंदगी को एंजॉय करें, भगवान के चरणों में लगें, गुरु चरणों में लगें, परिवार के साथ, कारोबार के साथ खुशियां एंजॉय करें, अच्छे रहें, खुश रहें। और माता रानी प्रार्थना करें, हम जैसे प्रत्येक संडे को मेडिटेशन करते थे, सब इकट्ठे होते थे, आप सबको मिस कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपको प्यार, ब्लेसिंग, खुश रहो। जय माता दी।